नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को, क्योंकि लॉकडाउन तो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और कल मेरे सिटी में पेपर में अनाउंसमेंट भी हो रखी है कि जो नाइट कर्फ्यू था वो भी पूरी तरह से हटा लिया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो अपना कारोबार, बिजनेस, हर किसी के काम पूरी तरह से ट्रैक पे आ चुके हैं और हर कोई अपने अपने कामों में इंगेज्ड हो चुका है। तो कुछ नया इनिशिएट करने से पहले कुछ बातें हैं जो एक एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप डालने वाले को अपने माइंड में रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं अभी सिर्फ बहुत ही छोटे से टॉपिक को डिस्कस करूँगा यहाँ पे, और मेरा डिस्कशन पर्टिकुलर टॉपिक से है कि अगर हम कोई भी स्टार्टअप या अपना कुछ एक छोटा सा व्यापार, बिजनेस, किसी भी तरीके से कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स जो अगर हम शुरू में ही उठा लेते हैं, कुछ स्टेप्स जो हम स्टार्टिंग में ही अगर उन पर फोकस करके सीरियस होकर थोड़ा सा समय देकर इनिशिएट कर लेते हैं, तो फिर आगे सपोज अगर हमारा कोई भी बिजनेस है आगे बढ़ता है तो वो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं जो आपके बिजनेस, आपके टर्नओवर, आपकी ब्रांडिंग, आपका जो भी प्रॉफिट है उस पर इम्पैक्ट डाल सकें। जैसे कि अगर बात की जाए, मीनिंगफुल होना चाहिए, क्योंकि बिना मीनिंग का कोई नेम होता ही नहीं है जनरली। तो आप कोई भी नेम लेंगे तो उसका एक सेंस तो होगा डेफिनेटली, और अगर यूनिक रखते हैं तो वो अपने लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है। तो यूनिक रखने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। आपने कोई भी शॉप ओपन करनी है, छोटी सी शॉप ओपन करनी है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, रैंडम XYZ कुछ भी हो सकता है। आप ग्रॉसरी ओपन कर रहे हैं, आउटलेट है किसी चीज़ का, एक्सेसरीज़ का है, किसी गारमेंट से रिलेटेड है, या कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए कोई एक नाम सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग। जनरली हम देखते हैं, हम इंडिया में क्या करते हैं, हम लोग अपने घर से ही उठा लेते हैं, घर के किसी बड़े बुजुर्ग का, घर की कुछ महिलाओं का, बहन का, बेटी का, किसी का भी नाम जनरली हमने देखा है और ये देखते भी हैं हम लोग कि बस ओपन कर दिया। लेकिन जब वो बड़ा होता है, बिजनेस बढ़ता है, ब्रांड बनता है, ब्रांड इन द सेंस किस तरीके से कि जब आपका बिजनेस ज़्यादा बड़ा होगा, अगर कोई और उस नाम की कॉपी करने लगा तो समझ लीजिए कि आपका बिजनेस, आपका नाम एक ब्रांड का रूप ले चुका है कहीं ना कहीं। अब वहां पर आपके नाम से कोई और व्यापार करता है तो वो इम्पैक्ट इनडायरेक्टली आपके बिजनेस में डालता है। प्रॉफिट को लेकर के हो सकता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, कई प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी समस्याएं ना आए और कोई आपकी कॉपी ना कर पाए, उसके लिए हम लोगों को करना क्या चाहिए कि सबसे पहले अपना एक नाम चूज करके उसको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करा लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें खर्च नहीं आता है, और जिस तरह से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ पे जितने का लोग पान मसाला खा के थूक देते हैं, उतने में तो लोग अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे जो महीने भर का पान मसाले का खर्च होगा, लगभग इतना ही आपको अपने नाम का ब्रांडिंग कराने में खर्च आएगा। तो कोई भी स्टार्टअप लेने से पहले कोशिश यही कीजिए, पहला नंबर, चूज करेक्ट नेम। और नेम कुछ ऐसा रखिए यूनिक, डिफरेंट। नाम लेने के बाद दूसरा स्टेप, आप उस नाम को बेहतरीन से बेहतरीन डिज़ाइन में डेवलप करवाएं, जो कि आजकल मार्केट में 200, 500, 1000, 1500 क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक से एक डेवलपर, डिज़ाइनर बैठे हुए हैं जो कोर्रा पे एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग करते हैं। तो आप उसका बेनिफिट उठाएं। फिर उसके बाद अब आपको डिसाइड क्या करना है स्टेप 3 में, कि आप कौन सा डिज़ाइन चूज़ करके फाइनल करते हैं अपने बिजनेस के स्टार्टअप के नाम के लिए। जो भी चूज़ करते हैं, याद रखिए, जो भी डिज़ाइन या जो भी नाम ले रहे हैं, फाइनल बनवाने से पहले, उसको डिज़ाइन कराने से पहले एक काम जरूर कर लें कि उसको चेक जरूर करवाएं कि कहीं वो नाम या उसकी डिज़ाइन, उसका फॉन्ट, उसका लोगो पहले से गवर्नमेंट के
पास रजिस्टर्ड तो नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडमार्क की। तो पहले से कहीं अगर वो रजिस्टर है या उससे मिलता जुलता है कोई नाम, तो फिर आप अपने नाम को चेंज कर लें, क्योंकि अगर वहाँ सिमिलरिटी आएगी देन आपको अपने नाम की ब्रांडिंग कराने में, उसका रजिस्ट्रेशन कराने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लाइक वहाँ पे आपको मॉडिफाई करने के लिए बोला जा सकता है, रिजेक्शंस भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्शंस भी आ सकते हैं, और फिर भी अगर आप उसे कंटिन्यू करते हैं तो हो सकता है कि आपको बाद में अबेंडन करना पड़े या फिर कुछ फाइन चार्ज करना पड़े या केस भी उसमें लड़ना पड़ सकता है, जो कि जनरल चीज़ है, कोई बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। ऐसा सब कुछ होता है, इसलिए कोशिश यही करें कि बिल्कुल डिफरेंट यूनिक नाम लाएं, डिज़ाइन डिफरेंट हो, और उसको अप्लाई करने से पहले आप सर्च जरूर कर लें। अप्लाई करने के लिए तीसरा स्टेज जो था अप्लाई करना, अप्लाई करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं दौड़ना है। वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। और देन उसके बाद में क्या करेंगे आप कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें एफिडेविट लगता है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड लग जाएगा। वो सारी डिटेल्स ले करके बैठिए सिस्टम में, आपके पास अगर लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है तो उसको उसकी स्कैन कॉपी वगैरह अपलोड कर लीजिए सिस्टम पे। देन उसके बाद अपना सारा डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर लीजिए। आप नहीं चाहते हैं कि ये सारा सिरदर्द आप स्वयं पालें, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी चार्टेड अकाउंटेंट से या फिर किसी लॉयर से, वकील से, एडवोकेट से। वो चार्ज लेंगे, अपना फीस चार्ज करेंगे, जो आपका गवर्नमेंट फीस है उसके अलावा चार्ज करेंगे। बट हाँ, वहाँ आपको सरदर्द नहीं रहेगा, आपको वो सजेस्ट भी करेंगे, आपको वहाँ पे आपकी हेल्प भी करेंगे, ऑब्जेक्शन डील भी कर लेंगे, और अगर केस की भी बात आती है तो अपने लेवल पे अच्छे से केस फाइल कर लेंगे। और अगर आपके लिए अच्छा, आप फ्यूचर में सोच रहे हैं कि हमें अपना आगे बड़ा ब्रांड जनरेट करना है, आगे जाकर के काफ़ी सारे मॉडल लॉन्च करने हैं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वहाँ काफ़ी बेनिफिट मिलता है, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपको अलग से दूंगा। आप क्या करते हैं, ये जब अप्लाई कर लेंगे हम, तो अप्लाई होने के बाद 3 से 4-5 या वर्किंग डेज में, 4 से 5 वर्किंग डेज लगता है। जनरली 2 से 3 दिन में भी होता है, बट अगर फेस्टिव के आगे पीछे है तो फिर थोड़ा समय लग जाता है। करना क्या होता है वहाँ पे कि थोड़ा सा आप अप्लाई करने के बाद वेट करेंगे, और वेट करने के बाद आपको देखना है कि जो आपने रिक्वेस्ट सबमिट की है, फॉर्मेलिटीज जो आपने सबमिट की है, वो अप्रूव हुई है या पेंडिंग है या रिजेक्ट हुई है या मॉडिफिकेशन मोड में है। जो भी है अपडेट आपको वहाँ पे मिलती है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू कराते हैं तो वो आपको अपडेट देता है प्रॉपर, और अगर आप एजेंट से नहीं कराते हैं, स्वयं करते हैं, तो आप स्वयं डेली अपडेट चेक कर सकते हैं। अब बात चौथा स्टेप, जैसे ही आप अप्लाई कर देते हैं अपने नाम की, अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। जैसे ही आपने फीस चार्ज किया, आपका चालान निकला, चालान निकलने के बाद में आप उस लोगो, उस नाम को, उस ब्रांड को जहां चाहें वहां यूज कर सकते हैं विद ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क शॉर्ट टर्म में उसका इंडिकेशन आइकन आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगो और ब्रांड के साथ में लगा होता है TM, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क मिलने के बाद अब आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस कहीं पे भी कुछ भी पे नहीं करने हैं। आप उसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। आप अपने जो भी शॉप एक्सेसरीज जो भी डाल रहे थे, आउटलेट्स वगैरह, स्टोर, शोरूम्स, उन पे यूज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स वगैरह अपनी लॉन्च कर रहे हैं, उस पे यूज कर सकते हैं। अब उस चीज को कोई दूसरा पर्सन कॉपी नहीं करेगा, करेगा तो पहले से ऑब्जेक्शन हो जाएगा, और इन केस नहीं ऑब्जेक्शन होता है तो आपके संज्ञान में कहीं ना कहीं से वो चीज आती है, आप उसके खिलाफ कार्यवाही, लीगल कार्यवाही कर सकते हैं, उस पर जुर्माना आप चार्ज करा सकते हैं, या उसको अबेंडन करने के लिए बोल सकते हैं, और काफी सारी राइट्स आपको मिल जाते हैं। तो पहली बात, इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि ये बेनिफिट आपके लिए बिल्कुल रेगुलर हो जाता है, इसलिए ब्रांडिंग कराना बहुत जरूरी होता है। और हम इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ लोग इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, बट अगर अभी प्रेजेंट की बात की जाए तो जो यूथ है, युवा वर्ग है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो भी स्टार्टअप लॉन्च करता है, वो सबसे पहला काम यही करता है। वो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रांड को रजिस्टर कराता है। बिजनेस चले, फ्लॉप हो, डजेंट मैटर फॉर दैट। इसकी वैलिडिटी, ब्रांड रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होती है 10 साल की। 10 साल के बाद आपको उसे रेन्यू कराना होता है, कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं, वो पे करके आप उसको रेन्यू करवा लेते हैं। देन इस तरीके से नेक्स्ट टू नेक्स्ट 10 से 10 ऐसे करके आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर
वैलिडिटी मिल जाती है आपको 10 साल की, क्योंकि आपने अप्लाई किया, अप्लाई करते ही आपका जो लोगो है, जो भी आपने ब्रांड नेम दिया है, जो भी आपने डिसीजन उसमें चूज किया है, वो नाम, क्योंकि आप कोई भी ब्रांडिंग तो एक नाम से ही करेंगे ना, तो वो नाम अप्लाई करते ही टीएम में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। वो एक्सेप्ट हो, डिनाई हो जाए, अमेंडन हो, मॉडिफिकेशन के लिए जाए, रिजेक्शंस आए या फिर उस पर केस फाइल हो, वो सेकेंडरी है। आप यूज कर सकते हैं विद टीएम, बट अगर आप चाहते हैं कि वो हॉलमार्क रजिस्टर हो जाए परमानेंटली 10 इयर्स के लिए, आपको आर मिल जाए, तो आर के लिए आपको 6 से 8 महीने या फिर 10 महीने या फिर पूरा 1 साल का भी समय लग सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर नेम, टाइप, क्वालिटी एंड सिमिलरिटी। सिमिलर अगर कोई चीज उसके सिमिलरली है तो फिर वो उसके लिए टैकल करते हैं, गवर्नमेंट उसको चेक करती है प्रॉपर, तो 6 से 8 महीने 1 साल लग जाता है। अब उसके बाद जैसे ही वो रजिस्टर्ड हो जाता है सक्सेसफुली, जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन आर रजिस्टर्ड का अप्रूवल आता है, मेल आता है, देन आपको करना क्या है, आप टीएम हटा के अपने ब्रांड के साथ आर रजिस्टर कर देंगे। आर का मतलब हो जाता है फिर फुल राइट, पूरा राइट, कॉपीराइट, हर चीज आपका हो जाता है। आप पेटेंट कॉपीराइट कराना चाहते हैं, उसका प्रोसीजर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। और फिर क्या होगा आगे कि जैसे ही ट्रेडमार्क आपका आर में कन्वर्ट होता है, देन आपका 10 साल का रिन्यूअल आप 10 साल बाद करा सकते हैं, और वो फिर कोई भी आपकी सिमिलर चीज को कॉपी नहीं कर पाएगा और आपकी ब्रांडिंग डेवलप हो जाएगी। तो ये रहा आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में अपना बता रखा है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप सभी लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं टाइम टू टाइम, जो कि मैं ले रहा हूं अभी, क्योंकि मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूं और अभी मैंने कुछ टाइम पहले अप्लाई किया था, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, गॉड भगवान की दया से सक्सेसफुली हो गया है, और अब मैं लॉन्च करने वाला हूं अपने ब्रांड को मार्केट में, जिसके लिए अभी मैं सर्वे के मोड में ही हूं, अभी भी सर्वे करने ही जा रहा हूं कुछ चीज़ों के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, जैसा जैसा जो भी एक्सपीरियंस लेता जाऊंगा एज एंटरप्रेन्योर, एज ए स्टार्टअप बिजनेस के पर्पज से, तो मैं आप सभी के साथ स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से शेयर करता रहूंगा अपने फ्री टाइम पे। सोशल स्टोर के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन